Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके 5 वीडियो लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं एंड दिस इज़ द लेक्चर 6 ऑफ दिस चैप्टर। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसे हम एम एल से डिनोट करते हैं। ये जो एल है वो यहाँ पे नीचे स्मॉल में आएगा। एंड फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम, यानी कि एटम के अंदर जितनी भी ऑर्बिटल्स होती है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होता है वो किस तरीके से किन किन रूल्स के बेसिस पे होता है। आपके सिलेबस के अंदर 3 रूल्स दिए गए हैं, ऑफ-पाफ रूल, देन पॉली एक्सक्लूजन रूल एंड हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो वो 3 रूल के हिसाब से हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इन एटम वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। चलिए, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो है वो हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। The principal quantum number determines the size and to large extent the energy of the orbital, यानी कि ऑर्बिटल की मैक्सिमम कहाँ तक एनर्जी जा सकती है वो हम डिटरमाइन करेंगे। एंड ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है एन, इससे हम साइज डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल की, ठीक है। चलिए, एन जो है वो आइडेंटिफाई करता है शेल, यानी कि कौन सी शेल होगी वो भी हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल एन की जो वैल्यू है वो शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक ये जाती है। अगर एन इज इक्वल टू 1 हो तो हमारी शेल होगी के, अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो हमारी शेल होगी l। ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है, k l m n, ठीक है। जो n अगर 3 होगी तो आपकी शेल होगी m, अगर n इज इक्वल टू 4 होगी तो हमारी शेल होगा n, ठीक है। तो इस तरीके से हम शेल डिटरमाइन करते हैं। द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ n, यानी कि n जैसे जैसे बढ़ेगा शेल की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि शेल उतनी न्यूक्लियस से दूर होती जाएगी और न्यूक्लियस से जितनी दूर शेल होगी उतने दूर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। क्यों? हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जितनी नज़दीक शेल होगी इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे पुट करना उतना आसान होगा, क्योंकि उनके दोनों के बीच में वैसे भी अट्रैक्शन है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस न्यूक्लियस के अराउंड हम इस शेल से जैसे जैसे दूर जाएंगे इतना जो इसका ये जो इन दोनों के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे रिपेल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। क्यों एनर्जी देनी होगी? हमें न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। दैट्स वाई एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ एन। जैसे जैसे एन बढ़ेगी हमारी शेल की वैल्यू भी बढ़ेगी और जो शेल है वो न्यूक्लियस से दूर होती जाएगी और न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई ऑर्बिटल की जो भी एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम क्या डिनोट कर सकते हैं? उसकी साइज डिनोट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा एन होगा उतनी ज़्यादा साइज होगी किसी भी एटम की, उसके अंदर उतनी ज़्यादा जो है शेल आई होगी, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। चलिए, अभी हम देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलेंगे इसको, और अगर हम उसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोले तो भी एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से वो सिमिलर प्रॉपर्टी इसकी है। चलिए, इट डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एल से हम क्या डिटरमाइन करते हैं? जो भी शेप है ऑर्बिटल का वो हम डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ये वैल्यू ऑफ एल है उसके रिलेटेड हम शब शेल देखते हैं कि एस पी डी एफ जी एच की जो कौन सी हमारी शब शेल आएगी, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो हम इसे एस शब शेल बोलेंगे और एस का जो उसका जो साइज़ होती है, यानी कि
उसकी जो शेप होता है एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो हमारा राउंड शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। अगर हम बात करें पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं। जो आपकी बुक के अंदर बहुत सारे शेप आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वो जो शेप है वो हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल की हेल्प से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, एन की वैल्यू जो दी गई है उसके लिए एल की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो किस रेंज में हम एल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो 0 से लेके n-1 की रेंज में हमें एल की वैल्यूज़ मिलेंगी। क्या बोलना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन n इज इक्वल टू हमें 1 दिया गया है, ठीक है। तो 1 अगर हम यहाँ पे n में पुट करें तो 1-1 इज इक्वल टू 0, यानी कि फ्रॉम 0 to 0 यानी कि 0, यानी कि एल की वैल्यू सिर्फ 1 ही मिलेगी और कितनी मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 होगा तो अगर हम यहाँ पे 2-1 लिखें तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। यानी कि फ्रॉम 0 to 1, और 0 to 1 में कितनी आपको पॉसिबल नेचुरल वैल्यूज़ मिलेगी, 0 और 1 दो ही मिलेगी। तो अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू भी हमें 2 ही मिलेगी। कितनी मिलेगी, 0 और 1, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो हमें फ्रॉम 0 to 3-1 यानी कि 2, तो 0 to 2 के बीच में हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 वैल्यू मिलेगी, 0, 1 और 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को समझते हैं। जैसे हमने देखा कि वैल्यू ऑफ एल जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू हो सकती है। हमें याद रखनी है सिर्फ SPDFGH 0, 1, 2, 3, 4, 5 के कोऑर्डिनेट में हमें याद रखना है। अगर 0 वैल्यू आई एल की तो सबशेल नोटेशन जो हमें मिलेगा वो S मिलेगा, यानी कि L की 0 वैल्यू के लिए हमें कौन सी सबशेल मिल रही है, S सबशेल मिल रही है। और S के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, वो 1 ऑर्बिटल होंगे। ये ऑर्बिटल हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो हम आगे देखेंगे आगे की स्लाइड में। S के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। P के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। F के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। G के अंदर 9, वैसे ही H के अंदर 11 ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये SPDFGH जो है वो कैसे हमने डिसाइड किया, फ्रॉम वैल्यू ऑफ L, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग हम इसे डिसाइड करते हैं। चलिए अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल ml से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट विल गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल कौन सी होगी वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है, ml का जो फॉर्मूला है वो 2l+1 है। ये l की वैल्यू है 2l+1। अगर हमारे पास l इज इक्वल टू 0 है तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना हो तो 2 × 0+1 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इट मीन्स ओनली 1 ml वैल्यू हमें मिलेगी और ओनली 1 ऑर्बिटल, यानी कि s ऑर्बिटल। हमने पीछे देखा ना कि s सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, तो एक ऑर्बिटल होती है। तो अगर हमारी ml की जो वैल्यू आई वो 1 आई, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है और एक ही ऑर्बिटल की ml वैल्यू जो भी होगी वो भी हमें एक ही मिलेगी, ठीक है। और हम यहाँ से शुरू करें, 0 से हम शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे तो s की जो ऑर्बिटल है वो एक ही बॉक्स होती है और उसकी जो ml वैल्यू है हमें 0 मिलेगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो अगर हम 2 × 1+1 करें तो 3, यानी कि हमें 3 ml वैल्यू मिलेगी और हमें 3 ऑर्बिटल मिलेगी। 3 ऑर्बिटल हमें कहाँ पे मिलती है, तो फॉर p सबशेल मिलती है। हमने आगे देखा p सबशेल के अंदर हमें 3 ऑर्बिटल्स मिलती है, जिसे हम 3 बॉक्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकेंड एंड ये थर्ड, ठीक है। तो p जो हमारी ऑर्बिटल है उसके अंदर हमें p जो सबशेल है उसके अंदर हमें 3 ऑर्बिटल मिलती है और तीनों ऑर्बिटल के लिए हमारे पास 3 ml वैल्यू है, यानी कि -1, 0 एंड +1। बीच में हम हमेशा 0 रखेंगे, राइट साइड से हम +1 को लेके आएंगे, प्लस वाली जो वैल्यू है उसे हम लेके आएंगे और लेफ्ट साइड से हम माइनस वाली वैल्यू को लेके आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास d के लिए हम काउंट करें, ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर l की वैल्यू हमारे पास 2 हो तब हमें d जो है वो सबशेल मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम l की वैल्यू अगर हम 2 रखते तो 2 × 4 + 1 इज इक्वल टू हमें 5 मिलेगी, यानी कि 5 ml वैल्यू मिलेगी और 5 हमें ऑर्बिटल मिलेगी। और 5 ऑर्बिटल हमें किस सबशेल के लिए मिलती है, तो हमें d सबशेल के लिए मिलती है, ठीक है। तो हमने बीच में 0 रख दिया।
राइट साइड से हमें लेके आनी है प्लस वैल्यू, यानी कि यहाँ पे +2 मैक्सिमम आएगा, देन +1 0, 0 के लेफ्ट साइड आएगा -1 एंड -2। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो ml वैल्यूज़ हैं वो काउंट करते हैं। चलिए, अभी अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर सबशेल नोटेशन पूछे कि अगर n की वैल्यू कोई इसमें से कोई भी एक गिवन हो और l की वैल्यू इसके साथ इसमें से कोई एक गिवन हो, तो उसका सबशेल कौन सा होगा, हम सबशेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो कि n की वैल्यू हमारे पास 1 है और l की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो l की 0 वैल्यू के लिए हमने देखा हमें सबशेल मिलती है s। ठीक है, और n को हम आगे जोड़ देंगे यानी कि 1s। मान लो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 3 है और l की वैल्यू हमें दी गई है 0। 0 l की वैल्यू के लिए हम सबशेल लिखेंगे s, यानी कि 3s। अगर 3 वैल्यू है n की, l की वैल्यू 1 है, तो 1 कौन सा आएगा, sp। 0 1 1 के ऊपर आएगा हमारा p, यानी कि 3p जो है वो इसका सबशेल नोटेशन आएगा। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू l की वैल्यू को मैच करके n की वैल्यू सिर्फ आपको आगे यहाँ पे जोड़ देनी है। ठीक है, और l की वैल्यू के बेसिस पे आपको SPDF लगाना है स्मॉल के अंदर। 0 हुआ तो S, 1 हुआ तो P, 2 हुआ तो D, ठीक है, 3 हुआ तो F। इस तरीके से आप SPDF आप आसानी से याद रख पाओगे। चलिए, तो ये हो गया सबशेल नोटेशन। अभी हम देखेंगे कि ऑर्बिटल के अंदर कोई भी एटम है, उसके अंदर कोई भी ऑर्बिटल है, तो उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो कितने रूल्स के हिसाब से होती है। तो यहाँ पे आपके जो 3 रूल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आउफ-बाउफ प्रिंसिपल। आउफ-बाउफ का जो मीनिंग होता है वो होता है बिल्डिंग अप, यानी कि बनाना। ठीक है, electrons firstly occupy the lowest energy orbital available to them and enter into higher energy orbital only after the lower energy orbitals are filled। ठीक है, जो भी लोएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स होंगी उसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे एंड उसके बाद ही हाईएस्ट आपकी जो होगी वो वहाँ पे जाएगा। सबसे पहले S फिल होगी, फिर P फिल होगी, फिर D एंड फिर F, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो हमें क्या बताती है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन आर इन अपोजिट स्पिन। अभी अपोजिट स्पिन का क्या मतलब है, ये जो है वो आपको एरो ऊपर की तरफ दिख रहा है और ये जो सेकेंड वाला एरो है वो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, यानी कि दोनों के स्पिन अपोजिट है। तो कोई भी एक ऑर्बिटल अगर आप ले लो उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आप फिल कर पाओगे। यहाँ पे आप 3 रख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो एक ऑर्बिटल के अंदर आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख पाओगे और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है एक की अप होनी चाहिए, दूसरे की डाउन होनी चाहिए। ये हमें बोलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड जो है हुंड्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 जो ऑर्बिटल्स है वो किस सबशेल के अंदर होती है, वो डी सबशेल के अंदर होती है। ठीक है, अभी हमें ये बोला गया है, मान लीजिए एग्जांपल कि आपको डी के अंदर यानी कि ये इस डी ऑर्बिटल के अंदर आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं। आपको क्या दिया जाएगा, डी 8 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करके दिखाइए, यानी कि डी ऑर्बिटल के अंदर आपको जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। तो आप कैसे फिल करोगे, देखिए सबसे पहले हम देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, बॉक्स कितने हैं, मैक्सिमम 5 है। तो हम किस तरीके से फिलअप करेंगे, अगर आपको मैं फिलअप करने को बोलूँगी तो आप किस तरीके से फिलअप करोगे, आप इस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 2 हमने यहाँ पे रख दिया, एक के अंदर हमें 2 रखने हैं ना मैक्सिमम, ये 3 4 4 हो गए, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इस तरीके से आप मुझे ड्रॉ करके दिखा दोगे, मैं बोलूँगी कि ये गलत है। ठीक है, हुंड्स रूल ने, ये जो हुंड्स रूल है फ्रॉम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो हमें क्या बोलता है कि सबसे पहले सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाने चाहिए। ठीक है, जितने भी बॉक्स है यानी कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो सबसे पहले उसके अंदर आप एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दोगे। उसके बाद आप पहले ऑर्बिटल के अंदर आओगे और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाकी है वो आप अकॉर्डिंगली फिल करोगे। तो हम इसे कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले इसे इरेज करते हैं। देखिए
सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाई हो जाने चाहिए सारे ऑर्बिटल, यानी कि हमने यहाँ पे एक रखा, हमने यहाँ पे दो रखा, हमने यहाँ पे तीसरा रख दिया, चौथा और ये पांचवा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए। अभी अगर आप 8 में से 5 को कैंसिल आउट करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे फिल करने बाकी हैं? 6, 7 एंड 8, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे अभी भी बाकी है। तो अभी हम फर्स्ट ऑर्बिटल में आएंगे और यहाँ पे हम रखेंगे हमारा 6th इलेक्ट्रॉन, ये आएगा हमारा 7th इलेक्ट्रॉन और ये आएगा हमारा 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से होगी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। सबसे पहले सारे आपके जो भी ऑर्बिटल्स है वो हम सिंगली ऑक्यूपाई कर देंगे। जितने भी ऑर्बिटल्स हमारे बाकी बचते हैं उसको हम एक एक ऑर्बिटल के अंदर अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है हुंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चलिए, अभी हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग आउफबाउ प्रिंसिपल। आउफबाउ जो हमने देखा ना प्रिंसिपल, ये वाला कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल और उसके बाद वो हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर मूव करता है। तो ये जो आउफबाउ जो आपका प्रिंसिपल है उसके रिगार्डिंग आपको डायगोनल रूल फॉलो करने। देखिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एस सबशेल के अंदर पॉसिबल है वो 2 है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल आपको मिलेगा, उसके अंदर आप 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर पाओगे। ठीक है, अगर पी ऑर्बिटल आप देखो तो उसके अंदर 6 आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम वो पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि पी जो आपकी ऑर्बिटल है उसके अंदर 3 आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे आप पी देखिए, आपको 3 पी जो सबशेल है उसके अंदर आपको 3 ऑर्बिटल देखने को मिलेगी। एक ऑर्बिटल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करें, यानी कि 3 के अंदर हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर पाएंगे। डी जो सबशेल है उसके अंदर आपको 5 ऑर्बिटल देखने को मिलेगी और 5 ऑर्बिटल के अंदर आप मैक्सिमम कितने, यानी कि एक के अंदर अगर हम 2 मैक्सिमम फिल करेंगे तो 5 के अंदर हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला गया है कि डी के अंदर हम 10 मैक्सिमम फिल करेंगे, एफ के अंदर हम 14 जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एफ के अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होंगी और 7 × 2 करोगे आप, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2, तो आपको 7 × 2 14 जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप फिल कर पाओगे। ठीक है, अभी ये जो आपका डायगोनल है आपको ये याद रखने। देखिए कैसे आप याद रखोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक आप लिख लोगे और यहाँ पे आप एस लिख दोगे। ठीक है, दूसरी लाइन में आप 2 से शुरू करोगे और यहाँ पे 7 पे जाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे पी, एस पी डी एफ, इस तरीके से हमें चलना है। यहाँ पे थर्ड लाइन के अंदर हम 3 के बाजू में से शुरू करेंगे, 3 लिखना, 3 4 5 और 6 तक हम लिखेंगे और इसके बाजू में हम डी लिख लेंगे और फोर्थ लाइन में हम 4 के बाजू में से यहाँ पे 4F लिखना शुरू करेंगे और 4 और 5 तक ही हम आएंगे। ठीक है, अभी जो आपकी द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऑर्डर जिसके अंदर फिल होगा, तो सबसे पहले 1s के अंदर फिल होगा, अभी आपको यहाँ से देखना है, उसके बाद 2s में फिल होगा, उसके बाद 2p में फिल होगा, देन 3s में फिल होगा, वापस से ऊपर से आएंगे 3p में फिल होगा, देन 4s में फिल होगा, उसके बाद 3d 4p 5s, देन 4d 5p 6s। इस तरीके से हम इन पूरे जो एनर्जी लेवल है वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। 1s की जो एनर्जी है वो सबसे कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल के अंदर फिल्ड होंगे और 7p की जो ऑर्बिटल की जो एनर्जी वो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एनर्जी जो है वो आपको पूछा जा सकता है। अभी ये डायगोनल जो है वो याद रखना है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1s से लेके 7p तक आप पूरा जो है वो रट नहीं सकते। ठीक है, कोई भी ट्रिक लगा लो आप रट नहीं सकते। और ये जो डायगोनल है ना, ये जो 4 लाइन है वो एग्ज़ाम में आप फट कर से जो भी रफ कॉपी आपकी होती है उसमें आप बहुत ही आसानी से इजीली लिख लो और उसके बाद अगर आपको MCQ में से कोई भी एक पोर्शन दे दे कि 2p 3s 4s और 3p की जो एनर्जी वैल्यूज़ है उसे आप इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो बीच में से आप इसे याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप देखो कि 2p से लेके 3s 3p 4s तक आपको पूछा है तो आप आसानी से यहाँ से देख पाओगे कि 2p की सबसे कम होगी, देन 3s की होगी, देन 3p की, देन 4s की होगी और उसके बाद 3d की सबसे ज़्यादा होगी। तो बीच में से कोई भी 4 या 5 एनर्जी लेवल का आपका बीच में से दे देंगे और बोलेंगे कि उसको आप एनर्जी लेवल के अंदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप
अरेंज करो, तो ये जो पूरा ऑर्डर है ना वो याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये जो आपका आपके बुक के अंदर भी दिया गया है, ये जो आपका डायगोनल है वो आपको याद रखना है। बहुत इजीली आप याद कर पाओगे। 1 से लेके 7 लिखना है, उसके बाद 2 से लेके 7 लिखना है, थर्ड वाले रो में 3 से लेके 6 तक लिखना है, और फोर्थ में 4th एंड 5th लिखना है। बहुत इजीली आप इसे याद कर पाओगे। SPDF बाद में लगाना है, ठीक है। अभी इसके अकॉर्डिंग हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मान लो कि आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 यानी कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर हमें क्या डिनोट करता है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था। एटॉमिक नंबर हमें डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की, जो इलेक्ट्रॉन प्लस नहीं बोलेंगे हम इसको, इलेक्ट्रॉन की जितनी भी वैल्यू होगी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, यानी कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, यानी उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिल करोगे, तो आपको देखो सबसे पहले 1s के अंदर तो हम 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते, तो 1s2 लिख लिया। उसके बाद आई 2s ऑर्बिटल, तो 2s के अंदर, s के अंदर भी हम 2 मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, तो 2 आ गया। उसके बाद 2p के अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, तो 6 आ गया, ठीक है। अभी आप काउंट करो कि 6 + 2 यानी कि आपके 10 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। अभी भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने बाकी है, तो 2p के बाद हम जाएंगे 3s के पास, 3s यानी कि s के अंदर 2 मैक्सिमम होंगे, तो हमने 2 लिख लिए, तो हो गए हमारे 12। उसके बाद आएगा 3p, p के अंदर हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 3p हमने 6 कर दिया। अभी अगर आप काउंट करोगे तो 6 + 2 + 6 + 2 + 2 यानी कि हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो हम सिर्फ इतने तक हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखेंगे। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जितने भी एटॉमिक नंबर बहुत ही कॉमन है वो आप लेंगे, और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लिखेंगे। आपके बुक के अंदर बहुत बड़ा एक कॉलम दिया गया है जिसके अंदर विथ एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है। आप बड़े बड़े एटॉमिक नंबर लेके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कोई भी आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख के दीजिए, ठीक है। आर्गन एक नोबल गैस है, तो आर्गन से ऊपर के जो भी आपके एलिमेंट होंगे 19, 20, 21 के भी जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम आर्गन की जो है वो आर्गन 18 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो अभी आपका स्क्वायर बॉक्स होगा उसके अंदर हम आर्गन लिख देते हैं, यानी कि वहाँ तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं लिखेंगे। 3p के बाद की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आर्गन के बाद हमें 19 नंबर का जो भी एटॉमिक नंबर का एलिमेंट होगा, अगर हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हम आर्गन को कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट बॉक्स में हम लिख देंगे, और हमें 3p के अंदर हमारा 6 इलेक्ट्रॉन चले गए ना। अभी 4s के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिख पाएंगे, लेकिन s के अंदर हम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो 18 + 1 19 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये आपको डिटेल में आपके बुक के अंदर भी दिया गया है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको ये जो चीज़ है वो याद रखनी है, ठीक है। So that's it for today's video. I hope you like this video. If you didn't subscribe my channel, do subscribe right now. And मिलेंगे एक next video के साथ. Till then, stay happy, stay positive.